हे गाइस, आई एम केडी एंड यू आर वाचिंग केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, हमारी एक सीरीज चल रही थी जिसमें हम यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर पेपर को हल कर रहे थे। उसी के अंतर्गत आज हमारा ये पार्ट सेकंड होगा। वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हमारा, और आने वाला पटवारी वीडियो जो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। हालांकि अब जो नए पेपर आ रहे हैं वो इतने सरल तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो जनरली बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बाकी आप अगर अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका पार्ट 1 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक कर दूंगा। इस पार्ट में हम 51 से 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा यहाँ पर आज का क्वेश्चन हो जाएगा, दैट इज बाइलिंगुअल ये पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग द ओल्डेस्ट कैनल ऑफ उत्तराखंड, यानी कि जो ओल्डेस्ट हमारी सबसे पुरानी नहर है वो कौन सी है। तो आपने हर बार पढ़ा होगा, ये कई बार पूछा जाता है। कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रोबी कौटली का नाम आपने सुना होगा। प्रोबी कौटली के पर्यवेक्षण में 1854 में ये शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग लगभग हर एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट के बारे में। इन 1948 AD द कुमाऊं रेजिमेंट हेडक्वार्टर परमानेंटली एस्टेब्लिश्ड इन विच प्लेस, यानी कि 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से स्थापित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? हमारे रानी खेत में ये स्थापित किया गया था। अभी आप लोग बहुत सारे शुरुआत में जब आपने भर्ती वगैरह की परीक्षा दी होगी तो आपने देखा होगा सोमनाथ का ग्राउंड, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मुख्यालय है ये आगरा से शिफ्ट किया गया था। ठीक है, पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? आगरा था, उसके बाद इसको शिफ्ट किया गया रानी खेत में। ठीक है, और कई बार ये भी पूछा जाता है, तो 27 अक्टूबर 1945 में इसका नाम बदलकर कुमाऊं रेजिमेंट रखा गया। पहले क्या था इसका नाम? हैदराबाद रेजिमेंट। ठीक है, क्या था? हैदराबाद रेजिमेंट। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। बहुत ही सुसज्जित सजावट, जहां पर बहुत सारे मेडल्स, चक्र, परमवीर चक्र, 2 परमवीर चक्र, अशोक चक्र, पद्म विभूषण, बहुत सारी चीजें मिल रखी हैं। तो एक क्या है? सजी धजी हमारी बटालियन है। आदर्श वाक्य अगर पूछा जाए तो है पराक्रमो विजयते, यानी कि पराक्रमो विजयते, विजयते करके क्या है इसका आदर्श वाक्य, इसका ध्यान रखना। ठीक, 22 बटालियन है। अब देखिए, कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में हमने जाना, थोड़ा सा गढ़वाल रेजिमेंट को भी समझ लेते हैं। तो गढ़वाल रेजिमेंट का आपका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लैंसडाउन। ठीक, ये ध्यान रखना। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1887 में बंगाल आर्मी के रूप में हुई थी। ठीक है, 39वीं गढ़वाल रेजिमेंट के रूप में फिर इसको मतलब इसकी शुरुआत हुई। बाद में ये ब्रिटिश सेना का हिस्सा रहकर रॉयल गढ़वाल राइफल्स बन गई। ठीक है, तो उसके बाद फिर जैसे भारत स्वतंत्र हुआ तो गढ़वाल राइफल्स के तहत इसको भारतीय सेना में शामिल कर दिया गया था। तो ये ध्यान में रखना। और इसका एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्या, कि इसका जो आदर्श वाक्य है वो तो है युद्धात कृत निश्चय करके, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सिंहनाद क्या है इसका, तो जय बद्री विशाल की जय करके। ठीक है, बद्री विशाल लाल की जय करके। ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं, तो ये सिंहनाद वगैरह भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन उत्तराखंड कैंची धाम वॉज फाउंडेड बाय, देखिए कैंची धाम आजकल बहुत ही फेमस हो रखा है। ठीक, जब से विराट कोहली और मार्क जुगरबर्ग ये जो न्यूज बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुई, तब से ये बहुत ही फेमस हो रखा है टूरिस्ट डेस्टिनेशन और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में भी। तो नीम करौली ने महाराज नीम करौली ने इसकी स्थापना की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
16 महाजनपदों का प्रथम जनपद था। देखिए जो 16 महाजनपद थे उनका जो प्रथम जनपद था और सबसे शक्तिशाली माना गया वो कौन था? मगध जनपद। ठीक है, आपने देखा होगा जो महाजनपदों के शासक थे उनमें महापद्मनंद ने नंद वंश की जो है स्थापना की थी। किसको हराकर? शिशुनाग वंश को हराने के बाद अपने नंद वंश की स्थापना की। और फिर नंद वंश का जो अंतिम शासक था, ठीक है, धनानंद, कौन था? धनानंद। उसको किसने हराया था? इसको हराया था मौर्य ने। कौन सा मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से। और उसके बाद इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इन्हीं एक्स्ट्रा फैक्ट्स को जब आप बार बार देखते हो ना, जब भी आपके पास खाली समय होता है, तो ऐसे पीवाईक्यूज देखा करिए। हमारे चैनल पर 50-60 से अधिक पड़े हुए हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इन्हीं को देखिए, मैं ये कहूंगा कि जब आपके पास फ्री टाइम है या एक बार तो इसको जरूर देख लेना, क्योंकि 30-40 मिनट की वीडियो है। उसको विच कंट्री होस्टेड होपमैन कप टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है, तो 2019 में किसने होस्ट किया था? ये ऑस्ट्रेलिया ने किया था, ऑप्शन है। कई बार देखो होपमैन कप भी याद रखना, किसी अन्य एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि होपमैन कप किस टूर्नामेंट से संबंधित है या किस खेल से संबंधित है। ठीक, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में किया गया था और इसके जो विजेता थे, विजेता कौन था उस समय? स्विट्जरलैंड टीम के रोजर फेडरर, इन्होंने ये टूर्नामेंट जीता था। अब लेटेस्ट 2025 की बात करें तो यहाँ पर आयोजित जो शहर था वो तो इटली में हुआ था ये, ठीक है, इटली में ये पहली बार आयोजित किया गया था। विजेता टीम आपका है विनर, विजेता कौन है? कनाडा। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है इनको आप ध्यान में रखना, कई बार पूछे जाते हैं। अब देखिए टेनिस से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि टेनिस की बात आ ही गई है, तो डेविस कप, डेविस कप, बिल्ली जीन किंग कप या ग्रैंड स्लैम जिसमें आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, और आपका फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, ये सब इसी के टूर्नामेंट है, तो ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम बताइए, तो आपने हो सकता है कि सुने हो लिएंडर पेस बचपन में, महेश भूपति, सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना, सोमदेव वर्मन, ठीक है, सोमदेव देव वर्मन करके हम याद करते थे बचपन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द पिलर ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑफ गोपेश्वर एंड बाराहाट, ये कौन सी सदी के हैं? तो छठी सदी के ये माने गए हैं। ठीक है, अब जो गोपेश्वर के त्रिशूल लेख हैं, यहाँ पर आपने गणपति नाग सुना होगा, गणपति नाग, अशोक चल का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इन सभी का उल्लेख मिलता है ब्राह्मी लिपि में, यहाँ पर जो है लिखे गए थे नागवंश से संबंधित आपका उत्तरकाशी बालाहाट में। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखना, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको बेनिफिट होंगे या बेनिफिट देंगे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द पोस्टल स्टाम्प इज नॉट इशूड, यानी कि इनमें से किस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया है? देखिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी पर बिल्कुल किया गया है, मोनाल पर भी किया गया है, चंद्र सिंह गढ़वाली पर भी किया गया है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे उत्तराखंड का अगर मैं आपसे पूछूं या मैं बताऊं, तो उत्तराखंड में गोविंद बल्लभ पंत 1965 के अराउंड किया गया था। फिर आपका भारतीय सर्वेक्षण के नाम पर भी हुआ है, मोनाल पक्षी बुरांस पर भी हुआ है। ठीक है, एक एक करके मैं नाम लेता हूँ थोड़े बहुत। ब्रह्म कमल पर भी हुआ है 2.5 रुपए का, भारतीय सैन्य अकादमी पर भी हुआ है, देहरादून रेल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, केम्प्टी जलप्रपात, तो बहुत सारों पर हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। कुमाऊं राइफल्स, हेमवंती नंदन बहुगुणा, ठीक है, HNBGU करके जो हम पढ़ते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसे भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार होता है? तो किसे होता है? देखिए ये ध्यान में रखना, संसद के दोनों सदनों को। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 61 यानी कि अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया, मतलब इसमें महाभियोग लगाया जाता है, इसका उल्लेख आर्टिकल 61 में है। ये प्रक्रिया हमने ली कहां से? तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने ले रखी है। दूसरा देखिए इसकी प्रक्रिया क्या होती है, ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि कई बार अभी आपने रिसेंट में न्यूज भी सुनी होगी। तो इसमें होता क्या है कि किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, वहां पर ये जो नाम है वो देने के लिए, नोटिस देने के लिए आपको
एक चौथाई सदस्य के हस्ताक्षर वाले नोटिस को आपको राष्ट्रपति को 14 दिन पहले भेजना पड़ता है, यानी कि उसको नोटिस दिया जाता है। फिर जब नोटिस दे दिया उसके बाद फिर सदन के कुल सदस्यों का 2/3 सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है। फिर दूसरे सदन में भी जो है आरोपों की जांच की जाती है। वहां पर भी अगर 2/3 बहुमत से ये पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, ये इसलिए हुआ ना, अगर मान लीजिए ये प्रक्रिया न हो तो राष्ट्रपति तो हमारा सुप्रीम सर्वोच्च कमांडर होता है, वो तो कुछ भी कर सकता है ना, अधिकार संविधान का उल्लंघन भी कर सकता है। ठीक है, कि प्रक्रिया भी बेहद जरूरी है। हालांकि अभी तक कोई भी राष्ट्रपति ये लगने के बाद हटा नहीं है। ठीक है, मानुषी छिल्लर इज द इंडियन ब्यूटी टू बी अवार्डेड द मिस वर्ल्ड। देखिए, मानुषी छिल्लर आपका छिल्लर 2017 में ये जीती थी मिस वर्ल्ड। इससे पहले कौन कौन जीती थी, या कई बार क्वेश्चन आता कि पहला किसने जीता, तो पहला आपका जीता था, नाम सुना होगा आपने, रीता फारिया। ठीक है, ये स्टैटिक जीके भी कई बार पूछा जाता है, 1966 में। उसके बाद आपका ऐश्वर्या राय, ठीक है, ऐश्वर्या। फिर डायना हेडन करके, युक्ता, फिर आपका प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा, मानसी छिल्लर 2010। अब देखिए एक और नाम आपने सुना होगा मिस यूनिवर्स का। तो मिस यूनिवर्स आपका जीता था किसने, पहला आपका जीता था भारतीय सुष्मिता सेन ने 1994। ठीक है, फिर लाला दत्ता और हरनाथ सिंधु ने लेटेस्ट 2021 में जीता था। ठीक है, इनके नाम जो मैं बोल रहा हूं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये पूछे जाएंगे किसी न किसी एग्जाम में। आप किसी एक एग्जाम की तैयारी तो नहीं कर रहे होंगे, और ये जरूरी नहीं है कि जिस एग्जाम की आप तैयारी करें बस वही आपका निकल जाए। तो आप जब बहुत सारे एग्जाम दोगे तो उसमें भी ये पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी ऑफ वाडिया इंस्टीट्यूट। देखिए वाडिया जहां पर भी आ जाए, भू विज्ञान संस्थान, ये आपका झाझरा देहरादून, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला बसाया गया था महारानी कर्णावती के नाम पर, ऑप्शन सी। ठीक, एस्पिरेंट तो जरूर जानते होंगे इस जगह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। राज 6 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है। देखिए जब भी आप रीजनिंग का कोई क्वेश्चन हल करें तो आप क्या करना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके ऐसे एक डायरेक्शन का एक लोगो बना लीजिए। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन हल करने में सहायता मिलेगी। कैसे, देखिए राज 6 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है। अब मान लीजिए राज यहाँ पर है तो सीधे मैं दक्षिण ऐसे कर सकता हूँ ना, ये साउथ यानी कि दक्षिण की तरफ 6 किलोमीटर चला। ठीक है, थोड़ा सा लाइन में क्या करता हूँ, सीधी खींचता हूँ, तो 6 किलोमीटर ऐसे चला। ठीक, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। अब देखिए इसका मुंह नीचे की तरफ है तो दायां इस तरफ बायां इस तरफ, यानी कि इस तरफ वो मुड़ गया और 7 किलोमीटर चला। ठीक है, 7 किलोमीटर चलने के बाद फिर से बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चल जाता। अब देखिए इसका मुंह इस तरफ है तो अब दायां इस तरफ बायां इस तरफ, फिर से बाएं मुड़कर ये 5 किलोमीटर चले गया। ठीक, 5 किलोमीटर चले गया। अब उसका चेहरा किस दिशा में है, देखो अब चेहरा देखो यहाँ पर सिंपल इस तरफ है ना, तो नॉर्थ की तरफ होगा, यानी कि उत्तर इसका सही उत्तर हो जाता। कई बार आपसे डिस्टेंस भी पूछी जा सकती थी, तो हालांकि यहाँ पर नहीं पूछी गई, मैं बता रहा हूँ कि पूछी जा सकती है। बाकी आप रीजनिंग के अन्य बहुत सारी वीडियोस आप चैनल पर जाकर देखिए, इसके अलग पार्ट, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे पीवाईक्यूज, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और भर्तियों के संबंध में कनिष्ठ सहायक, बहुत सारे आरओ इवन पीसीएस और लोअर पीसीएस के भी आपको मिलेंगे, जो आपका प्री होता है उसके, तो आप जरूर जाकर उनको देखिए। द न्यूक्लियस ऑफ हुगली इंडस्ट्रियल रीजन। देखिए जो हुगली औद्योगिक क्षेत्र है ये आपका कोलकाता हावड़ा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आटागाड़ सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है ये पूछा गया है। तो पिंडर नदी की ये सहायक क्या है, नदी है। ठीक, और थोड़ा सा जान लेते हैं पिंडर नदी कहां से निकलती है। तो पिंडर नदी आपका निकलती है पिंडारी ग्लेशियर से। आपने आजकल, क्योंकि व्लॉगर्स या व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुकी है, तो पिंडारी ग्लेशियर जाते रहते हैं, बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, वहां से निकलती है। अलकनंदा नदी आपका, आपने एक नाम सुना होगा, संतोपथ ग्लेशियर।
ठीक है, चमोली वहां से ये निकलती है। यमुना नदी को तो सभी जानते ही हैं, यमुनोत्री उत्तरकाशी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली, तो ऑब्वियस है गंगा प्रवाह प्रणाली हो जाएगा, जिसमें भागीरथी और भी बहुत सारी नदियां हैं इसमें मिलती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द समोसा कॉकस, यानी कि कॉकस ये क्या है? देखिए रिसेंटली काफी चर्चा में रहा था 2022, 23, 24 में भी। ये क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिकी कांग्रेस में भारतीय मूल के अमेरिकी सदस्यों का एक अनौपचारिक समूह है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। 2016 में ये शुरू हुई थी इसकी। ठीक है, इसकी कहानी मतलब जब से ये बनना स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद एक अमेरिकी यानी कि भारतीय मूल के अमेरिकी सांसदों के एक ग्रुप को दिया गया, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें यहाँ पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच काउंसिल इंस्टीट्यूशन मर्ज्ड विद कांग्रेस इन द ईयर 1926? देखिए 1926 में कौन सा इनमें से परिषद या संस्था विलय हुआ था? तो ये था आपका कुमाऊं परिषद। क्या? कुमाऊं परिषद, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका विलय 1926 में कांग्रेस में कर दिया गया था। वैसे ये क्वेश्चन भी बनता है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। देखिए आयातित लाइसेंसिंग की समाप्ति ये होता है, आयात शुल्कों में कटौती ये भी होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वतंत्र प्रवाह होता है। ठीक है, और डी नहीं होता है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? जो मानव विकास रिपोर्ट है वो जारी करता है आपका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, आपने यूएनडीपी करके सुना होगा। लेटेस्ट भारत की जो रैंक है वो क्या है? भारत की उतनी अच्छी रैंक नहीं, उतनी क्या, बहुत ही बेकार रैंक है। 193 देशों में से भारत की रैंक अभी 130वें स्थान पर है, जो कि इससे पहले साल में 133वें में थी। तो इसको हम सुधार तो नहीं कहेंगे, फिर भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक स्टेप नीचे हम आ रखे हैं, मतलब ऊपर की तरफ रैंक में नीचे। नेक्स्ट, पिथौरागढ़ में स्थित ध्वज केदार पंचेश्वर एवं स्थल केदार मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो ये महादेव से संबंधित है। ठीक, महादेव से संबंधित है। पिथौरागढ़ आपका जो मेन मुख्यालय है वहां से लगभग सभी पंचेश्वर और आपका ध्वज केदार कितने 10, 12, 15 किलोमीटर दूर वहां पर स्थित है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है फिर से, कैलेंडर का, आसान सा है। आज अगर सोमवार है तो 61 दिनों बाद कौन सा वार होगा? देखिए सिंपल सा, जितने दिन आपको दिए गए ना 61, आप क्या करो उसको 7 से भाग दे दो। 7 से भाग हमको कितना देना है, कितनी बार देना है? जब तक वो पूरा पूरा चले जाए। ठीक है, अब देखिए 7 का भागा 61 में जाएंगे तो देंगे तो 7 नम्मा 63, 9 बार तो नहीं जाएगा, 7 8 56। ठीक है, 8 बार जाएगा, तो 61 में से हम 56 घटा देंगे। ठीक है, अब देखो तो हमारे दिन कितने बचे? 5 ऑड डेज बच गए, या 5 विषम दिन बच गए। विषम दिन क्या हुए? यानी कि जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है। हम क्या कर रहे हैं, 7 दिनों का एक जोड़ा बना रहे थे, लेकिन ये 5 दिन बच गए। ठीक है, तो 5 हमारे ऑड डेज बच गए। तो अब हम क्या करेंगे, आज सोमवार था, अब सोमवार के बाद 5 दिन गिनिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। आज सोमवार था, अब देखिए मंगल से शुरू किए, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सैटरडे। ठीक है, सैटरडे को यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। और ये एक टॉपिक मैंने पूरा एक वीडियो में आसान भाषा में समझा रखा है, क्लॉक एंड कैलेंडर, उसको जाकर देखिए। प्लेलिस्ट आपकी होगी यूकेपीएससी यूके ट्रिपल सी रीजनिंग करके। उत्तरांचल बिल वॉज पास्ड इन लोकसभा। देखिए ये बेहद आसान सवाल है और इम्पोर्टेंट है। ठीक, उत्तराखंड राज्य बना, हम यहाँ पर रह रहे हैं और हमें ये भी नहीं पता कि ये कब बना, तो सबको पता है 9 नवंबर 2000, सब बोल देंगे, लेकिन कब क्या क्या इसकी प्रक्रिया हुई थी, किस बिल के तहत बना था, ये भी तो पता होना चाहिए। उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में ये इस बिल के तहत बना। ठीक है, लोकसभा में कब पारित हुआ?
तो 1 अगस्त को आपका लोकसभा, 1 अगस्त याद रखना लोकसभा, 10 अगस्त याद रखना राज्यसभा, और जो राष्ट्रपति ने साइन किए थे 28 अगस्त को। ठीक है, तो इन डेट को आप याद रखना, ये क्वेश्चन बनेगा किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तीव्र हो जाती है। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तीव्र हो जाती है। ठीक, ये भी बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसके बाद यदि दोपहर 12 बजे इसको सही किया गया तो प्रातः 4 बजे कितना समय दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो दोपहर जिस टाइम पर ये सही की गई तब से लेकर के जो हमें टाइम देखना है तब तक टोटल कितने आवर हो गए। यानी कि अब देखो, दिन के 12 बजे हमने ये सही कराई, तो उसके बाद रात के 12 बजे तक हमारे कितने घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए। ठीक, प्लस 12 के बाद 4 तक 12, 1 2 3 4, 4 घंटे यहाँ पर भी हो गए, तो 4 यानी कि 12 4 16, टोटल 16 घंटे। दिन के 12 बजे हमने सही करी, उसके 16 घंटे बाद हमें ये बताना है कि 4 बजे उस समय में कितना मतलब गड़बड़ आएगी या कितना उस टाइम वहां पर दिखाएगी। ठीक है, अब एक दिन में 15 मिनट तेज होती है, यानी कि 24 घंटे एक दिन में होते हैं, 24 घंटे में 15 मिनट तेज होती है। ठीक है, 1 घंटे का निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, 1 घंटे बराबर हम क्या करेंगे, 15/24। अब देखिए, ये हमारा 1 घंटे का निकल गया, यहाँ 16 घंटे हो रखे हैं, तो इंटू 16 करो। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा ये निकल के आएगा 5/8 इंटू 16, 8 दूना 16, तो ये हमारा कितना आ गया, 5 दूना 10, यानी कि 10 मिनट वो टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, गलत दिखाएगा। तो 4 बजे हमने देखा, यानी कि तो उस समय जो 4 एक्चुअल बजे होंगे उस समय जो घड़ी दिखा रही होगी टाइम, वो आपका दिखाएगी 4:10। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, मैंने बेहद आसान समझाने का प्रयास किया। नहीं आया तो थोड़ा सा बैक करो, दोबारा से समझो, बिल्कुल समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्थायी जमींदार बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामी, तो जमींदार ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तीलू रौतेली। ठीक है, अभी आपने देखा होगा तीलू रौतेली पुरस्कार भी दिए जाते हैं महिलाओं को ना सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए। ये क्वेश्चन भी बनता है, द फेमस बद्रीनाथ पिलग्रिम इज ऑल्सो नोन एज अनदर, तो सारस्वत तीर्थ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कब किया गया, तो ये किया गया था आपका 20 मार्च 2002 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति निर्माण आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो बेहद आसान क्वेश्चन है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आप कमेंट सेक्शन में जवाब देना, ताकि कमेंट सेक्शन में भी आप लोग क्या करो, पार्टिसिपेट करो। ऐसा नहीं कि बस देख रहे हो और फिर इसको वीडियो को आप स्किप कर देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, तो कहां पर मिलता है, ये आपका मिलता है गार्गी संहिता में। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, जय संहिता किसका नाम था, तो महाभारत को जय संहिता भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएमआई स्टैंड्स फॉर, यानी कि ईएमआई का फुल फॉर्म क्या है, ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आसान आसान क्वेश्चन यहाँ पर आप पूछे गए हैं, कुछ बहुत ठीक भी थे, जैसे पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक कौन हैं, तो नीलांबर पंत। ठीक है, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी दिख रहा होगा, बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है, ये
शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है? देखिए, अगर आप कभी घूमने जाते हो कहीं पर भी, अगर कहीं पर जैसे पारंपरिक धरोहर ऐसे स्थल है, तो ये चीजें भी आप नोटिस किया करें। तो ये आपका लिखा हुआ है फूलों की घाटी, ऑप्शन ए। ठीक है, जो लोग वहां घूमे हैं उनको पता होगा। भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी होने के बावजूद भी बंगाल का वह गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या की थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या करी थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन धन योजना, देखिए ऑब्वियस है 2014 जैसे शुरुआत मोदी जी ने करी थी, वो इसी से करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में शामिल है, यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है? तो देखिए, नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये उसमें क्या है, शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरान कलियर में उर्स मनाया जाता है, हजरत अली उद्दीन अली अहमद साबिर का, ठीक है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला लगता है, कहाँ पर लगता है ये? तो ये जो आपका मेला लगता है उत्तरकाशी में लगता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुदर्शन शाह ने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना किस वर्ष की थी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन तो वैसे नहीं आने चाहिए। ये आपका था 28 दिसंबर, तो सभी में दिया गया है, लेकिन 1815 ईस्वी में ये स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा, देखिए ये बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है इंडियन जीके से। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है, तो सबसे पहले तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे 8 राज्य कौन से, मैं फटाफट लिख देता हूँ। सबसे पश्चिम से हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे शुरुआत आपका गुजरात, दूसरा फिर आपका फिर राजस्थान आता है। ऐसे मैप के थ्रू याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा। तीसरा एमपी, चौथा है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। पांचवा है आपका झारखंड, फिर आपका होता है छठा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, बंगाल लिख देता हूं मैं। फिर आपका सातवां है त्रिपुरा, फिर आपका है आठवां मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब तो कौन सा बचा? उड़ीसा, ऑप्शन बी, ठीक है। आपने देखा होगा, तो मैप के थ्रू याद रखने का प्रयास करना, ऐसे यहां से ऐसे गुजरती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक द्वारा निर्मित सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा गया? तो बिल्कुल भाई शेरशाह सूरी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई, ठीक है। तो किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर एल्फ्रेड लेंगार्ड द्वारा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। 4 समस्या आकृति दी गई है, अब इनमें से आगे जो कैरी करेगी वो 5वां हमें उत्तर आकृति में से ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये ऊपर की तरफ था, फिर ये ऐसे ही रहा, बिंदु इस तरफ चली गई, फिर ये नीचे गया तो बिंदु इस तरफ, फिर इस तरफ तो बिंदु, तो कुछ इस प्रकार से अब बनना चाहिए, बिंदु फिर से इस तरफ। तो कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से राज्य उत्तराखंड में नंधौर अभ्यारण्य स्थित है, तो नंधौर आपका है नैनीताल जिले में स्थित है। नैनीताल का नीचे का क्षेत्र आपका, फिर चोरगलिया, गोला, ये पूरा जो क्षेत्र है ये नंधौर का क्षेत्र कहलाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट है सम टीचर्स आर इंटेलिजेंट दैट इज साइंस, ठीक है। कहने का मतलब कुछ अध्यापक विद्वान है और वे विज्ञान पढ़ाते हैं। तर्क 1 क्या दिया गया है? विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापक विद्वान हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो विज्ञान पढ़ाने वाले सारे अध्यापक हैं वो विद्वान हों, ठीक है, ये तो स्ट्रांगली एग्री नहीं है, मतलब स्ट्रांग नहीं है। दूसरा, क्योंकि देखिए कथन ही क्या कह रहे हैं, कुछ अध्यापक विद्वान हैं, वे विज्ञान पढ़ाते हैं, तो ये भी तो ऐसा नहीं कह रहा कि सारे विज्ञान पढ़ाने वाले टीचर्स विद्वान होंगे। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और जो पढ़ा रहे हैं वो हैं, और जो नहीं पढ़ाते हैं वो इंटेलिजेंट हैं या नहीं, दोनों हो सकते हैं ना। फिर देखिए दूसरा तर्क क्या कह रहा है? विज्ञान न पढ़ाने वाले कुछ अध्यापक विद्वान नहीं हैं। तो जो सेकंड वाला है ये भी एग्री नहीं कर रहा है कि ऐसा जरूरी भी तो नहीं, ठीक है, कि जो हमारा आर्ग्यूमेंट सेकंड है उसमें क्या बोला है, सम टीचर्स हु डू नॉट टीच साइंस आर नॉट
इंटेलिजेंट, मतलब नॉन साइंस टीचर के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया है, तो इसलिए इस स्टेटमेंट को भी ये सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसका वैसे तो आंसर होना चाहिए था, देखिए वैसे तो इसका आंसर होना चाहिए था नन ऑफ दीज, लेकिन यहाँ पर है नहीं, तो हम आंसर बी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसका आंसर तो वैसे नन ऑफ दीज ही होना चाहिए था। ठीक है, बाकी आप कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तरांचल वाज, कौन थे? तो यशपाल आर्या थे। ठीक है, चयनित। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में जनसंख्या से संबंधित सर्वाधिक पूर्ण एवं सतत जनसांख्यिकीय अभिलेख उपलब्ध कराने वाली संस्था CSO, इनके सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचे बुग्याल क्षेत्रों में रहने वाले चरवाहों को बकरपाल भी कहते हैं, पालसी भी कहते हैं, पातछ, उपयुक्त सभी, इनके ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन, ट्रोजन क्या है? तो ये क्या है? मेलवेयर है। क्या? मेलवेयर है, यानी कि वायरस है। ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। आप चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अन्य वीडियो जरूर जाकर देखिएगा, और भी डिटेल में है। यहाँ पर तो हमने लास्ट में क्वेश्चंस को तेजी से भगा रखा है। उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार जो हमारा पर्वतीय क्षेत्रों को बांटा गया, तो 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि औद्योगिक नीति 2008, ये भी याद रखना। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी चैनल से जुड़े रहें अन्य वीडियोस के लिए, PYQs के लिए। धन्यवाद।